हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोगों ने फ्रैक्शन की फर्स्ट वीडियो यानी भिन्न की मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी। आज हम लोग सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। देखें, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन करना बताया था कि किस प्रकार से हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चनों को करते हैं। आज हम लोग इसमें टाइप नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से क्लियर करा देता हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। देखें जरा ध्यान से, पहला टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा था 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... 1/n और n+1 1/n+1। देखें ज़रा ध्यान से, 1/1 × 2 प्लस 1/2/3 प्लस 1/3 × 4 ... 1/n+1। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में यानी कि टाइप फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया था। इसमें मैंने कहा था कि हमेशा ध्यान रखना है नीचे वाले नंबरों का जो डिफरेंस हो वो हमेशा हमारा कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। नीचे देखें 2 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते थे ये मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको सिखाया था, यानी टाइप फर्स्ट में बताया था। जो लोग अभी सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इससे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देखें, जिससे कि आपको पैटर्न क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा था। देखें जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको डिफरेंस ऊपर मैच कर जाता है तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, फर्स्ट 1/1। इसके बाद कौन सा लेते हैं, लास्ट 1/n+1। और बीच में मैंने बताया था कि हमेशा साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा n+1, ठीक है। इसका देंगे, ऊपर होगा n+1 माइनस इसका देंगे एक बार, तो ये -1, ये हमारा कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा n/n+1, ठीक है ना। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, n/n+1। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसका टाइप नंबर सेकंड। और टाइप नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था कि जब इन दोनों का डिफरेंस हमें ऊपर ना मिले तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। देखें जरा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था। देखें, सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 ... 1/27 × 31, ठीक है ना। 27 × 31। अब आप लोग देखें जरा ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। लेकिन क्या 4 हमें ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हमें ऊपर जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो मैंने आपको इसका क्या तरीका बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लेंगे तो 1/3, लास्ट नंबर लेंगे तो 1/31, बीच में साइन कौन सा होगा, माइनस। अब इसके बाद मैंने कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का। जितने का डिफरेंस होता है उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने का भी डिफरेंस होता है हम उसका भाग देते हैं। तो हमें 4 का डिफरेंस है, 4 का भाग देते हैं। देखो हम 4 का भाग दे रहे हैं कि दे रहे हैं, हो गया ना क्लियर। चले अब देखें, अगर 2 का डिफरेंस होता है तो 1/2, 3 का डिफरेंस होता है तो 1/3, 5 का डिफरेंस होता है तो 1/5। अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा कितना, 93। 3 का जब भाग दोगे तो 31 माइनस 31 का जब आप भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, इंटू 1/, कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आ गई आप सभी को। अब देखें, अगर 31 में से 3 जाएगा तो ये 28 होगा, अपॉन में 93, इंटू में 1/, कितना, 4 रखा है, ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। आपका जो उत्तर होगा वो होगा 7/93। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट में सिखाए थे कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। आइए अपन लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट यानी थर्ड टाइप। देखें टाइप 3, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप 3 में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए 1/3
टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर माइनस का वन स्क्वायर, और ये अपन 1/10 स्क्वायर माइनस का कितना है 1 स्क्वायर। अब आप लोग देखें, देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये कुछ नहीं है, आपके पहले जैसे पैटर्न है, बस आपको थोड़ा समझना है। आप लोग एक चीज नोटिस करें, ये हमें दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखें जरा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि एक बार घटाना और एक बार जोड़ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या हम यही फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं? एक बार हम घटा दें और एक बार हम इनको जोड़ दें। तो अगर दो में से एक गया तो एक बचा, और दो में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस 1/4 में से एक घटाओगे तो ये 3 होगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा, प्लस यहाँ देखें हम 6 में से अगर एक गया तो ये 5 होगा, और 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। इसी प्रकार आगे जाते हैं, 10 में से अगर एक गया तो ये 9 होगा, और अगर 10 में एक जुड़ेगा तो कितना होगा? 11। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया, 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 और 1/9 इंटू 11। अब हमें पता है कि हम लोग इस प्रकार के प्रश्न में नीचे का डिफरेंस देखते हैं। अब देखें 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2, लेकिन हमें ऊपर कितना दिख रहा है? 1। यहाँ 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? 2, लेकिन ऊपर कितना दिख रहा है? 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर तो 1/1 लेंगे, इसके बाद लास्ट नंबर 1/ कितना? 11, तो 1/11 लेंगे, बीच में साइन कौन सा होगा? माइनस। लेकिन अब हमें पता है डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 का हम इसमें भाग देंगे, तो 2 का हम इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना होगा? 11, 11 माइनस 1 ये कितना होगा? 1/2। 10, 11 में से एक गया तो कितना होगा? 10/11 इंटू 1/2, 2 से 1 कटेगा, आपका उत्तर होगा 5/11। समझ में आ गया? आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 5/11 बनेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखें जरा ध्यान से। 1/2 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखें कि हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार घटाना एक बार जोड़ना, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमने पहले इन दोनों को घटाया, फिर हमने जोड़कर लिखा। हमने एक बार घटा दिया, एक बार जोड़कर लिख दिया, एक बार हमने घटा दिया, एक बार हमने जोड़कर लिख दिया, और इस प्रकार से हमारा पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब हमें पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? फर्स्ट नंबर लेंगे, लास्ट नंबर लेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा उससे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 5/11 बनेगा। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी दिए हुए हैं। 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, डॉट 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 1/20 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। जिसका भी जो भी उत्तर आ रहा है जल्दी से सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन हमने ये दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखें, 3/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ देखें जरा ध्यान से, ये माइनस कर लेना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 5/2 स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 19/9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें जरा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बताना है इसका उत्तर क्या बनेगा। देखें जल्दी से, फटाफट करें सभी लोग। देखें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस के फॉर्म में भी आ सकता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। तो देखें जरा ध्यान से, ये क्या है हमारा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा फॉर्मूला बन रहा है। अब जब हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो देखें जरा ध्यान से, 1/, तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 3 होगा,
प्लस इसी प्रकार 1 4 में से 1 गया तो 3 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, प्लस ऐसी इसी प्रकार से 6 में से 1 घटाओगे तो 5 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और आगे बढ़ जाएं 20 में से 1 गया तो 19 होगा, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा। अब आप लोग जरा ध्यान से समझें, 1 और 3 में डिफरेंस कितने का है 2 का, लेकिन ऊपर कितना लिखा है 1 लिखा है, या 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है 2 का, लेकिन ऊपर कितना लिखा है 1। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, तो हम पहला कौन सा लिखेंगे 1/1, फिर हम कौन सा लिखेंगे लास्ट, यानी 1 कितना माइनस का 1/21। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी डिफरेंस होता है हम उसी से भाग देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 का भाग, ठीक है, 2 का हम इसमें क्या देंगे भाग। सॉल्व करेंगे तो 21 एकम 21, 21 में से 1 गया तो कितना होगा 20/21, तो ये बनोगा 20/21 गुणा में 1/2, 2 से ये कटेगा 10 बार, तो आपका उत्तर होगा 10/21, ठीक है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 10/21। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से फिर देखें, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा पूरा बन रहा है a² माइनस का b²। जब हमारा फॉर्मूला पूरा बनना है तो एक बार घटाना और एक बार हमें जोड़ना है। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 3, इसी प्रकार 1 जाएगा तो 3 जुड़ेगा तो 5, 1 जाएगा तो 5 जुड़ेगा तो 7, 20 में से 1 गया तो 19 जुड़ेगा तो 21। अब हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो हमें फर्स्ट लेना है 1/1, लास्ट लेना है 1/21, और जो भी डिफरेंस होता है हम उसी नंबर से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखें जरा, हमें 2 से भाग देना है, तो हमने 2 का इसमें क्या दिया भाग दिया। सॉल्व करोगे 21 से कम 21, 1 जाएगा तो 20/21, और हमें भाग देना है 1/2 से, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 10/21 बनेगा। अब मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी लोग कर सकते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन सभी लोग करके बताएं कितना उत्तर बन रहा है। देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, 3/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 19/9 का स्क्वायर, और हमें कितना दे रहा है 10 का स्क्वायर। अब आप लोग देखें यहाँ बीच में माइनस तो नहीं लगा, गुणा का साइन है। मैं इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस ऊपर 5 लिखा हुआ है, नीचे हम देखें 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस ऊपर 7 है, नीचे देखें 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार ऊपर कितना लिखा हुआ है 19, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब ये क्वेश्चन हमारा उसी स्टेप जैसा हो गया, लेकिन इसमें एक आप चीज नोटिस करें कि 1 और 4 में अंतर कितने का है 3 का, देखो ऊपर मैच कर रहा है। यहाँ 9 और 4 में डिफरेंस कितने का है 5 का, ऊपर मैच कर रहा है। यहाँ देखें 9 और 16 में डिफरेंस कितने का है 7 का, ऊपर मैच कर रहा है। 81 और 100 में डिफरेंस कितने का है 19 का, ऊपर मैच कर रहा है। मैंने आपको इससे पहले जब वीडियो बनाई थी उस समय बताया था कि अगर नीचे का डिफरेंस हमें ऊपर मैच करता है तो हम केवल, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम लोग इस संख्या को कैसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, अब आप लोग पूछते हैं, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो ये पूछेंगे सर ऊपर तो 3 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 3 ही आएगा। देखें जरा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 बटे में कितना 4। समझ में आ रही बात आपको? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 1/4 लिखेंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। मतलब ये कि जब हमें अंतर ऊपर मैच कर रहा होता है तब हम ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखें जरा, फर्स्ट नंबर लेना है तो 1/1 लेंगे, लास्ट लेंगे कौन सा लेंगे 1/100 लेंगे। लास्ट कौन सा होगा 1/100, बीच में साइन कौन सा होगा माइनस। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा हमारा कितना 99/100। समझ में आई बात आपको? उत्तर हमारा कितना होगा 99/100 होगा। आ गया सबको समझ में? ठीक है, अगर आप लोग
चाहे तो मैं इसको डिटेल भी बता सकता हूं कि आप लोग ये सोच रहे हो कि ऊपर 3 है लेकिन हम ऊपर 1 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ ऊपर 5 है लेकिन हम नीचे यहाँ पर ऊपर 1 क्यों लिख रहे हैं। तो ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी नीचे वाली संख्या का डिफरेंस हमें ऊपर मैच कर जाता है तो हम हमेशा ऊपर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 1/1 फर्स्ट नंबर लिया, लास्ट नंबर लेना है हमें 100 यानी 1/100 लिया। सॉल्व करोगे उत्तर होगा 99 बटे में कितना, 100। हो गया क्लियर। चले इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, ये वाला जल्दी से सॉल्व करें। कितना उत्तर बन रहा है देखिए जरा ध्यान से। क्या करेंगे, 3 नीचे 1 गुणा में कितना 4, 5 ये होगा 4 गुणा कितना 9, ये होगा 7 और नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब देखें जरा ध्यान से, ऊपर 29 दे रहा है, 14 का स्क्वायर होगा 196 और 15 का स्क्वायर होगा 225, ठीक है। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 7 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 29। हमें पूरा मिल रहा है। जब हमें डिफरेंस पूरा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 1/1 माइनस लास्ट नंबर 1/ कितना 200 कितना 25, एलसीएम लोगे 225, 1 का दोगे तो ये 225 बार जाएगा, 225 का दोगे तो 1 बार जाएगा। आपका उत्तर होगा 224 बटे में 225, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 224 बटे में कितना 225। समझता हूँ अच्छे से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना आगे होंगे, कैसे करना है। इसमें 2 एग्जाम्पल हमारे और बचते हैं, वो और सीखते हैं, इसके बाद ये वाला टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/3 5 × 7 और अप टू 10 टर्म यानी कि 10 पदों तक हमें इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13 1/13 × 17 और अप टू कितने टर्म 10 टर्म यानी कि 10 पदों तक हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब देखें, इससे पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें मैं आपको दे रहा था कि हमें कहाँ तक सॉल्व करना है, यानी कि कौन से नंबर तक हमें सॉल्व करना है। अंतिम पद मैं आपको दे रहा था, लेकिन अब इसमें मैंने आपको टर्म नहीं दिया, पद नहीं दिया, केवल मैंने आपको उसकी काउंटिंग दी है कि भाई हमें 10 पदों तक इसको हल करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें जरा ध्यान से समझते हैं। देखें जरा क्वेश्चन को, देखें सभी लोग, 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप लोग जरा ध्यान से समझें, 1 3 यानी 3 5 7 इस प्रकार से डिफरेंस चल रहा है, यानी कि ये कौन सी श्रेणी चल रही है। अगर हम देखें तो ये समांतर श्रेणी के फॉर्म में दे रहा है, और समांतर श्रेणी के फॉर्म में दे रहा है यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हमें दे रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसका 10वां पद जो होगा वो कौन सा होगा। तो हमें जब पदों यानी कि कहना चाहिए कि हमें पद निकालना होता है, 10वां पद 8वां पद 15वां पद या 20वां पद, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम समांतर श्रेणी का एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए अपन थोड़ा समझते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में कितना d। यहाँ a बराबर क्या होता है, पहला पद फर्स्ट टर्म होता है, n बराबर यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि हमें कौन से नंबर का पद चाहिए, d का मतलब यहाँ डिफरेंस होता है यानी कि सार्व अंतर होता है, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखें, an बराबर a का मतलब पहला पद, तो पहला पद इसमें कौन सा है 1 प्लस n का मतलब हमें कौन से नंबर का पद चाहिए 10वें नंबर का, तो 10 माइनस का 1 और d का मतलब डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखें जरा 1 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा 9 गुणा में कितना 2, तो 9 दूनी 18 और 1 कितना होगा 19 होगा, 18 और 1 कितना होगा 19 होगा। इसका मतलब ये कि इस सीरीज का जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा 19 होगा। इस सीरीज का 10वां पद कौन सा होगा 19 होगा। तो अब बताएं इतना पहले समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोगों को इतना समझ में आ गया कि इसका 10वां पद जो होगा वो कौन सा होगा 19 होगा। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखें जरा सब लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। हमें 10वां पद मिल गया कौन सा है 19। अब जरा ध्यान से समझें, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/1 × 3 3 × 5
और 5 गुणा 7 और इसका 10वां पद कौन सा होगा 19। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं 19 गुणा 21। समझ में आई बात आपको? 2 का डिफरेंस चल रहा है इसलिए बनेगा 19 गुणा 21। अब क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन हमारे पहले जैसा हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं 1/1। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा 1/1। इसके बाद हमें कौन सा टर्म लिखना है लास्ट वाला, तो लास्ट हमारा कौन सा होगा 1/में कितना 21। बीच में साइन कौन सा होगा माइनस का। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंस होता है हमें उससे भाग देते हैं। तो देखें इनमें डिफरेंस 2 का चल रहा है तो हम 2 से भाग देंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2। समझ में आया? सॉल्व करते हैं 21 से कम 21, 21 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 20/21 गुणा में 1/2, 2 से ये कट जाएगा तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 10/21। ठीक है, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 10/21 बनेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया सभी को। देखें एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखें हमें 10 पदों तक सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि इसका 10वां जो पद होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम 10वां पद देखते हैं कि इसका 10वां जो पद होगा वो कौन सा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हम लोगों ने जब 10वां पद निकाला तो 10वां पद हमें देखा कि यहाँ पर कौन सा है 19 और 19 गुणा 21 क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है। इसके बाद हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारा जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 10/21 बनेगा। समझ में आया सभी को? सेकंड नंबर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल इसी पैटर्न का है, आप सभी को सॉल्व करना है। करें और जल्दी से बताएं इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा। एक और क्वेश्चन जल्दी से करें, कितना इसका उत्तर बन रहा है। सभी लोग उत्तर लिखें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी से करें सब लोग। 1/5 गुणा 9, 1/9 गुणा 13, 1/13 गुणा 17 और इसके भी हमें कहाँ तक सॉल्व करना है 10 पदों तक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सीरीज का 10वां पद कौन सा होगा। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, an बराबर a + n - 1 इंटू में कितना d। a का मतलब पहला पद कौन सा है 5 प्लस n हमें 10वां चाहिए 10 - 1 और d का डिफरेंस यानी कितना हो गया यहाँ पर 4 का। ठीक है, अब देखें जरा 5 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा 9, 9 का 4 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो गया 41। ठीक है ना, 36 और 5 कितना हो गया 41 हो गया। मतलब ये कि हमें पता चल गया इस सीरीज का जो 10वां पद है वो कौन सा है 41 है। इस सीरीज का जो 10वां पद है वो हमें पता चल गया कौन सा है 41 है। समझ में आया बात सभी को? चले अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखें जरा ध्यान से, देखें 1/5 गुणा 9, 1/9 गुणा 13 ... अब इसका 10वां पद कौन सा था 41, 4 का डिफरेंस है तो हम इसको लिखेंगे 41 गुणा 45। 41 गुणा में कितना लिखेंगे 45। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म लेना है 1/5, लास्ट टर्म लेना है 1/45। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखें इनका डिफरेंस कितना चल रहा है 4 का, 4 से हम भाग देंगे तो 1/4। सॉल्व करते हैं, एलसीएम होगा 45, 5 का दोगे कितनी बार 9 बार जाएगा, 45 का दोगे 1 बार और ये गुणा में हमारे पास यहाँ कितना लिखा हुआ है 1/4। अब आप लोग देखें 9 में से अगर 1 गया तो कितना बचा 8, 8 कितना 45 और ये 1/4, 4 से ये कटेगा 2 बार, आपका उत्तर होगा 2/45। समझ में आ गया? आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 2/45 हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये वाले पैटर्न क्लियर हो गए होंगे। इसमें एक लास्ट पैटर्न और बचा है, उसको हम लोग और करते हैं जिससे कि आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ज़रा इसमें टाइप 4 पे हम लोग आते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ध्यान से आप लोग देखें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर लिखा 1 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा उत्तर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। हम लोग अगर देखें यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 2 और 2 3 का एलसीएम होगा 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब आप लोग देखें 1 2 से 1 2 कटा, क्या बचा 3, 3 एकम 3, 2 3 से 2 3 गया, क्या बचा 1, तो 1 एकम 1। 3 में से अगर 1 गया तो उत्तर होगा कितना 2/2।
2/1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2/1 गुणा 2 गुणा और कितना 3। समझ में आया? एक और लॉजिक समझते हैं, देखें ज़रा ध्यान से। अगर मैं इसी को एक एग्जाम्पल में और लिखूं, 1/1 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 5। ठीक है, 1 गुणा 3, 3 गुणा 5। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा। एलसीएम लेंगे, 1 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 3 गुणा 5। अब देखें, 1 3 से 1 3 गया, क्या बचेगा 5। 5 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 5, 3 5 से 3 5 गया, 1 का करेंगे 1, ये होगा 4/1 गुणा 3 गुणा 5। समझ में आया? अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करें इसमें ज़रा ध्यान से, वो ये बात नोटिस करें कि आपको जो ऊपर रिजल्ट मिल रहा है वो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है ना, आपको जो ऊपर रिजल्ट मिल रहा है वो फर्स्ट और लास्ट का क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। तो मतलब हमें अब क्या देखना है, जब नीचे 3 नंबर हो तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखना है, क्या हमें ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बात समझ में आ गई? ऐसी इधर देखें, 5 में और 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। देखें ऊपर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? 5 में और 1 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले जब नंबर हमें दिए हों तो फर्स्ट और लास्ट को देखना है, क्या डिफरेंस हमें ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। समझ में आ गया ना? तो अपन इस वाले पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि 3 अगर नंबर आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। समझ में आ गई बात? आइए अपन कुछ एग्जाम्पल इस वाले पैटर्न के ऊपर करते हैं। देखें जरा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। सभी लोग सॉल्व करें, जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें किसका कितना उत्तर आ रहा है, पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का और तीसरे प्रश्न का। जल्दी से सभी लोग उत्तर बनाएं। पहला प्रश्न में दे रहा है 2/1 गुणा 2 गुणा 3, 2/2 गुणा 3 गुणा 4, 2/3 गुणा 4 गुणा 5। चलो एक क्वेश्चन में आपको डिटेल पहले बता देता हूं, जिससे कि आपको करने का तरीका समझ में आ जाएगा। देखें जरा सब लोग, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। यहाँ देखें, मैंने अभी आपको क्या कहा था, फर्स्ट में और लास्ट में देखना है। 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। देखें ऊपर मैच कर रहा है। 4 में 2 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। देखें ऊपर 2 मैच कर रहा है। 5 में 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। देखें ऊपर मैच कर रहा है। और हमने अभी तक शुरुआत से पढ़ा हुआ है कि जब हमें डिफरेंस मैच कर जाता है तो हम ऊपर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हम इसको अगर तोड़ें पूरा, अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करें तो तोड़ते हैं 1/1 × 2 माइनस पहले ये दोनों फिर ये दोनों। ठीक है ना, तो 1 × 2 माइनस 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 माइनस 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 माइनस 1/4 × कितना 5। ठीक है, अब आप लोग देखें, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। अब हमारे पास केवल क्या बचा, फर्स्ट बचेगा, लास्ट बचेगा। ठीक है ना, फर्स्ट बचेगा और हमारे पास लास्ट बचेगा, हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो देखें 1/1 गुणा 2 मतलब 1/2 माइनस 1/4 पंजे कितना हुआ 20। सॉल्व करेंगे 2 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20, 2 का देंगे 10 बार, 20 का देंगे कितनी बार, 1 बार। तो 10 में से 1 गया, उत्तर होगा 9/20। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर। तो हमारा उत्तर कितना होगा 9/20। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखें ऊपर हमें दो का डिफरेंस है, यहाँ देखें दोनों में 2 का डिफरेंस है कि नहीं है। हमें ऊपर 1 माना, तोड़ेंगे तो 1/1 गुणा 2, पहले ये दोनों फिर ये दोनों 2 गुणा 3, पहले ये दोनों 2 गुणा 3 फिर ये दोनों 3 गुणा 4। इसी प्रकार से हमने सॉल्व किया डिटेल में। अब क्या करना है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट हमारे पास बच जाएगा। तो 1/2 एकम 2 और ये 4 पंजे कितना हुआ 20। सॉल्व करोगे एलसीएम कितना हुआ 20 हुआ, 2 का देंगे 10 बार, 20 का देंगे 1 बार, उत्तर हमारा कितना हुआ 9/20 हुआ। मैंने आपको कहा था कि ये डिटेल है, लेकिन हमें एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना, हमें क्या करना है, डायरेक्ट जाना है। डायरेक्ट के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करेंगे हम लोग, केवल फर्स्ट और लास्ट बीच वाले सभी कट जाते हैं, तो 1/, इन दोनों को लेंगे 1 गुणा 2 माइनस लास्ट वाले को लेंगे तो 1/4 गुणा 5। समझ में आ गया, हो गया क्लियर। ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना 1/2 माइनस 1/20, एलसीएम हो गया 20, 10 माइनस 1 यानी कि 9/20। समझ में आ गया,
हो गया क्लियर। तो ये इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। अब मैं समझता हूँ आपका आंसर आ गया होगा कैसे करना है। देखें जरा, 1 और 5 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का डिफरेंस है, ऊपर मैच हो रहा है। 7 और 3 में 4 का डिफरेंस मैच हो रहा है। 5 और 9 में 4 का डिफरेंस मैच हो रहा है। जब डिफरेंस मैच हो रहा है कौन सा लेना है, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट लेंगे ये दोनों, 1 गुणा 3, लास्ट लेंगे ये दोनों, ठीक है ना। लास्ट हम कौन सा लेंगे, ये दोनों। तो 7 और 9 कितना हुआ, 63। हो गया क्लियर। 7 नाम कितना हुआ, 63 हुआ। एलसीएम लेंगे 63 होगा, ठीक है। 3 का देंगे कितनी बार गया, 21 बार। 63 का देंगे कितनी बार गया, 1 बार। 21 में से 1 गया तो 20 बटे कितना होगा, 63 होगा। हो गया क्लियर। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 20 बटे 63 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को, हो गया क्लियर। ठीक है, कैसे करना है ये समझ में आ गया क्लियर। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर भी आ गया, सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 20 बटे 63 आ गया। समझ में आया। चलें देखते हैं इसके बाद हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, 5 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, लेकिन ऊपर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 7 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, लेकिन ऊपर मैच नहीं कर रहा। 9 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, लेकिन ऊपर मैच नहीं कर रहा। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस मैच नहीं करता तो उस डिफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 फर्स्ट लिखेंगे 1 गुणा 3 माइनस लास्ट लिखेंगे 1 बटे 7 गुणा 9। तो ये बनेगा 1 बटे 3, ये बनेगा 1 बटे 7 नाम कितना हो गया, 63 हो गया। लेकिन इसके अलावा हमें क्या करना होता है, जो भी डिफरेंस होता है उससे भाग देते हैं। 4 का डिफरेंस है तो 1 बटे 4। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 63 होगा। 3 का देंगे कितनी बार गया, 21 बार। इसका देंगे 1 बार, ये बनेगा 1 बटे 4। 20 में से 1 गया, 21 में से 1 गया तो ये होगा 20 बटे 63। 1 बटे 4 कट जाएगा, आपका उत्तर होगा 5 बटे 63। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है ना, क्लियर करें अपने सारे कॉन्सेप्ट को, हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप लोग फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो दोनों पार्ट को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।